नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं आत्मलिंग काजळे संत साई बाबा की नगरी पाथरी परभनी से बिलोंग करता हूं साथियों। और आज इस इंटरनेशनल जूम वेबिनार में सभी निष्ठावान साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, 24 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद एक बार जूम आती है और इसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि चलो आज किसने आईडी लगाई, किसको डॉलर आए, किसका काम हुआ, आज क्या हमें नया मिलने वाला है। हर दिन हम सीखने की कोशिश करते हैं और सीखना ही हमारा काम है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारी टीम को सिखाएंगे नहीं। तो साथियों, अभी 8:01 हो चुका है और 8:07 में जिनका ही प्लान होने जा रहा है, उन प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले के हाथ में माइक जाने वाला है साथियों। तब तक हमारे हाथ में जो वक्त है, इस वक्त का हम पूरा फायदा उठाएंगे। तो चलो साथियों, जल्द से जल्द, अगर आपने लिंक शेयर नहीं की तो लिंक शेयर कीजिए, मिस कॉल दीजिए, एसएमएस कीजिए, क्या करना है आपको कीजिए। लेकिन हमारे नियर एंड डियर यहाँ हमें लाना होगी साथियों। हम हमेशा जब जागतिक महिला दिन हो या कुछ बड़ा सन उत्सव हो, इसके हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज मैं शुभकामनाएं नहीं दूंगा, क्योंकि आज 11 मार्च हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान दिन है। और इसे इसीलिए मैं शुभकामनाएं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि उनका दिन सिर्फ हमें याद रहना चाहिए। और उनका एक मास, बलिदान मास, पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उस वक्त कुछ त्योहार, सन, उत्सव या आनंद नहीं लिया जाता, और उसका आज आखिरी दिन है, छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान दिन। लेकिन आज मंगलवार है और सबका मंगल हो, ये शुभकामनाएं मैं जरूर दूंगा। क्योंकि मंगलवार हमारे भगवान हनुमान जी और गणेश जी दोनों का भी मंगलवार है। मंगलवार के दिन दोनों को ही पूजते हैं। तो साथियों, अभी हम यहाँ सिर्फ 14 लोग हैं। और मेरी रोज की एक, जब भी मैं होस्टिंग करता हूँ तो सबको एक इंटीमेशन देता हूँ और खुद भी लेता हूँ कि जब तक यहाँ 20 लोग नहीं होंगे तब तक मैं प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले लीडर को यहाँ बुलाऊंगा नहीं। हम तो है, हम रोज सुनते हैं, सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। लेकिन जिसका हम भला करना चाहते हैं, जिसके घर में डॉलर यानी कि लक्ष्मी की कृपा करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ नहीं है। और इसीलिए उनको तुरंत कॉल करना है साथियों। 14 लोग हैं और जल्दी यहाँ 20 लोग होंगे। क्योंकि हम हर दिन, आप जैसे ही विश्व लक्ष्मी प्रोग्राम हमारा लाइव हो चुका है, तब से हर दिन हम 25, 26, 27 लोग हैं। लेकिन आज क्या है, परसों के दिन मैच था न्यूजीलैंड और भारत का, अंतिम सामना था, मुकाबला था, बहुत लोग टीवी देख रहे थे। फिर भी उस दिन हम 22 लोग थे। आज तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर हम 15 क्यों। देखो साथियों, जितनी देर हमें मंच में आने में होगी उतना देर हमारी मीटिंग चलेंगी। वैसे तो हम 8 बजकर 45 मिनट को प्लान खत्म करते हैं। लेकिन आज 8:55 तक प्लान जा सकता है, क्योंकि हम आने लाने में देर कर रहे हैं। तो साथियों, कल हमारे इस विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के रचयिता आदरणीय ग्रेट संकल्पक श्रीमान रवि जी सातो सर, आदरणीय श्रीमान योगेश जी पालुदे सर, और हमारे मुखिया, जिनकी आखिरी में मैं शेयरिंग और मीटिंग का बैंड अप का जिन्हें मौका देने वाला हूं, ऐसे हमारे महान शख्सियत आदरणीय प्रशांत सर, तीनों गुरु मूर्तियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं।
और अब हम धीरे धीरे जाएंगे मीटिंग की तरफ, प्लान की तरफ, क्योंकि 8 बजकर यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट में मैं माइक हैंड ओवर करूंगा। आज जिनका ही प्लान होने जा रहा है, ऐसे हमारे ग्रेट संकल्पक, इस प्लान की रचयिता आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर, जिन्हें हम नॉलेजेबल पर्सन कहते हैं, लाइफ कोच और बिजनेस कोच भी कहते हैं। तो उनका प्लान होने जा रहा है साथियों। इसीलिए फटाफट, अभी भी 2 मिनट अपने हाथ में है, फटाफट लोगों को यहाँ लाइए, क्योंकि हम अभी तक 16 हो चुके हैं और जैसे 20 होंगे तब उनके हाथ में मैं माइक हैंड ओवर करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी, एकदम सीधी सादी सरल, दुनिया का कोई भी पर्सन, बेघर टू बिल्डर, यानी को यानी कि जिसको घर नहीं वो भी, और जो बिल्डर है वो भी, ऐसा पर्सन ये कॉन्टेस्ट अचीव कर सकता है। इतनी सिंपल कॉन्टेस्ट हमारे विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन ने हमारे हाथ में दी है, और उसका कल अनाउंसमेंट भी हो चुका है। आदरणीय पालूदी सर ने बेहतरीन तरीके से उनके अलग अंदाज में हमारे हाथ में कॉन्टेस्ट दी है। अब देखते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में भाग्यवान विजेता कौन है, वो जो पहले कॉन्टेस्ट जीतेगा। जीतने वाले तो बहुत है, 31 मार्च तक उसका पीरियड है। 31 मार्च तक मेरे ख्याल से 100 लोग आएंगे इसमें और कॉन्टेस्ट जीतेंगे। लेकिन पहला कौन होगा ये नहीं हम बता सकते, लेकिन जो भी होगा उसकी बहुत तारीफ हो जाएंगी पैनल पर। लेकिन आदरणीय पालोदे सर और आदरणीय रवि सर, आपको मेरी एक विनती है, या विनती है या यानी एक दो सवाल है मेरे मन में, वो मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे 2-4 लोगों के आज फोन आए और उनका कहना ऐसा है कि सर जी, अगर 2 रजिस्ट्रेशन किए तो मैं खुद आ सकता हूँ अकेला। दोस्तों, बीच में कॉल आया था। सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आया था। तो साथियों, 2 रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं आ सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरी फैमिली को लेके आना है तो कितना करना पड़ेगा? अगर मेरी मिसेस के साथ साथ मेरे एक बेटा एक बेटी, इनको भी लाना है तो कितना करेंगे? एक जन ने सवाल ऐसा पूछा, सर अगर मैंने 4 किए तो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है? तो इसका कल कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं मिला, इसीलिए आज उन्होंने फोन लगा कि मुझसे बात की, तो मैंने भी कहा अरे यार, मैंने भी ये सोचा नहीं। तो अच्छी बात है, क्या तुम 4 करना चाहते हो? हाँ सर, क्यों नहीं। अगर मेरे 4 हो गए तो मुझे क्या मिलने वाला है, वो उसका क्लेरिफिकेशन मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आज मीटिंग में आ जाओ। और वो बंदा आज मीटिंग में भी है, तो इसका सर प्लीज क्लेरिफिकेशन दीजिए। और अभी 8 बजकर 8 मिनट हो चुके हैं साथियों, और फिर भी हम यहाँ 16 लोग हैं। तो चलो, कोई बात नहीं, किसी को नेटवर्क का इश्यू होगा या किसी कोई काम में होगे। तो चलो, जो भी आज सर, सिर्फ मैं सबको एक गुजारिश करूंगा, हम जो भी 16 निष्ठावान साथी है तो 1600 के बराबर है। इसीलिए सर जो भी बात कहेंगे वो पूरी कान से और मन से और ध्यान से सुनेंगे, यही आशा के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ आदरणीय रवि जी सर। तो हम सबको मालूम है बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सर को जितना ज्यादा हंड्रेस होंगे उतना मजा आएगा नॉलेज देने में, और हमें कुछ नया और अच्छा भी बताएंगे। तो आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज फिर मेरे परिवार के लोगों के सामने मुझे बात करने का मौका दिया। शुरू करने से पहले मंच पर उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उन्होंने आप जैसे बेहतरीन, प्यारे और सच्चे लोगों को साथ में अभी तक पिरो के रखा है।
और बधाई देता हूँ आदरणीय योगेश सर को, उन्होंने कल जो कॉन्टेस्ट लॉन्च किया उसके लिए। और बधाई देता हूँ आत्मलिंग सर को भी, जो उन्होंने कॉन्टेस्ट के बारे में कहा उसके लिए भी। और अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि सर हमने 4 किए तो क्या होगा, हमने 6 किए तो क्या होगा। मतलब अभी वो माहौल बनना शुरू हो गया है जिस माहौल की हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, है ना। और मैंने आप सभी लोगों को याद होगा साथियों, हमारी सबसे पहली कॉन्टेस्ट यही थी रजिस्ट्रेशन पर। लेकिन उसमें जो रजिस्ट्रेशन का जो नंबर था वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए शायद वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इस दुविधा में किसी ने उस कॉन्टेस्ट में पहल करने का काम ही नहीं किया, है ना। लेकिन क्या होता है साथियों, देखिए, अगर कोई चीज दिमाग में आती है, मैं हमेशा बोलता हूं जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी हो, अगर उसके दिमाग में एक बात अगर आती है तो ये 100% तय है कि अगर उस बात को पूरा करने के लिए मेहनत की जाए तो उस बात को पूरा किया जा सकता है। दिमाग में वो बात आनी चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन है। और साथियों देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में बात करते करते ऐसा भी होता है, सर अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो हम भी थोड़ा वेट करेंगे, कौन शुरू करता है, किधर बिजनेस निकलता है, फिर हम देखेंगे और फिर करेंगे, है ना। देखिए सच्ची साथियों, ये जो देखने और करने की बात है, अगर इसी मानसिकता के साथ पूरी दुनिया चलती तो आज भी हम उस केरोसिन के दियों पर जिंदा रहते, हमारे घरों में बल्ब नहीं आते, आज भी हम वही पैदल या फिर बैलगाड़ी में घूमते होते, आज भी हम वही जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस है वही करते रहते, है ना। बल्ब का इन्वेंशन करने वाले ने ये कभी सोचा नहीं कि किसी और को करने दो फिर मैं देख सोचूंगा, है ना। उसके दिमाग में आया, उसने काम स्टार्ट कर दिया और बल्ब का आविष्कार करके छोड़ दिया। नाम किसका हुआ, उस उसके बाद में उसमें बहुत सारे इन्वेंशन आए, अलग अलग तरीके के बल्ब आए, फिर एलईडी आए, सीएफएल आए, बहुत सारा हो गया। लेकिन फिर भी आज नाम लिया जाता है थॉमस अल्वा एडिसन का, है ना। अगर जेम्स वेट सोचता नहीं, या फिर वो ये बात ध्यान में रखता कि यार मैं क्यों इन्वेंशन करूं, कोई और कर लेगा, मैं क्यों वो काम करूं, कोई और कर लेगा, तो शायद हम आज बुलेट ट्रेन की तरफ ना जाते, है ना। नींव तो किसी को ना किसी को रखना पड़ेगी सर, किसी को ना किसी को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। और जो इनिशिएटिव लेता है नाम उसी का होता है ना। हमें आजादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, क्या उन लाखों लोगों के नाम हमें पता है? बिल्कुल नहीं। कुछ चुनिंदा लोगों के नाम हमें पता है और उन्हीं की जय जयकार होती है। क्या उन्हीं उनके कंधों को कंधा लगाकर बाकी लोगों ने अपनी शहादत दी नहीं? जरूर दी है, लेकिन नाम उसी उन्हीं का हुआ जिन्होंने वहां पहल की। उसी तरीके से अगर हम ये सोच रहे हैं कि विश्व लक्ष्मी देखते हैं कौन कौन लोग किधर किधर से करते हैं और बिजनेस करने के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे, तो बिजनेस तो होगा। बालोदे सर ने भी कहा था और मैं भी हमेशा कहता हूं, बिजनेस तो चलेगा, कोई चलाए या ना चलाए, हम उसको चलाकर दिखाएंगे, चलेगा जरूर। लेकिन आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है
ये एक गोल्डन चांस है कि इस कंडीशन में अगर मैं इनिशिएटिव लेकर इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा काम करके मेरी टीम अगर बढ़ाऊं, तो जब भी विश्व लक्ष्मी अपनी पीक पर होगा तो नाम उसी का होगा जिसने इसके सबसे निचले स्तर पर काम करना शुरू किया था। बाद में तो हजारों लोग करेंगे, उसको मतलब नहीं रहता, लेकिन जो पूरी विपरीत परिस्थिति में काम करके अपने आप को कामयाब बनाएगा, नाम उसी का होगा। इसलिए मैं सभी से एक बात कहूंगा साथियों, किसी के काम करने का आप किसी के काम शुरू करने की राह मत देखिए, अपना काम बस स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आपको देख के फिर लोग काम करना शुरू कर दे, आपसे प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ना शुरू कर दे। और जैसा क्रिकेट में सचिन को भगवान मानते हैं, आइडॉल 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 मानते हैं, उसी तरीके से विश्व लक्ष्मी के लोग जब भी काम के लिए फील्ड पर उतरे तो आपको आइडॉल माने, आपको आदर्श माने। आदर्श बनना इतना आसान नहीं होता। आदर्श बनने के लिए हमें वो काम करना पड़ता है जो काम करना हमें पसंद नहीं आता। उन चीजों को त्यागना पड़ता है जो चीजें हमें सबसे ज्यादा पसंद होती है। चाहे किसी भी फील्ड के सबसे कामयाब इंसान को पकड़ के देखिए, उसने उन चीजों को किया है जो चीजें करना उसे पसंद नहीं थी। उन चीजों को त्याग दिया है जो उसके जीवन में सबसे ज्यादा उसको अच्छी लगती थी। सचिन तेंदुलकर स्कूल के दिनों में जब बच्चे एंजॉय करते थे, उस समय पर अपने गुरु के पास क्रिकेट की शिक्षा लेने के लिए जाते थे। क्या उसे नहीं लगता कि बच्चों की तरह मैं भी एंजॉय करूं? बहुत अच्छा लगता उसको, लेकिन उसने उसका त्याग कर दिया। उसकी कभी कभी जान पर भी आती होगी, यार क्या वही रोज 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 करना, चलो एक दिन हम छुट्टी दे देते उसको। लेकिन उसने नहीं किया। उसको जो पसंद नहीं था वो काम उसने किया। कभी कभी उसको ये पसंद नहीं था कि मैं फील्ड पर जाकर प्रैक्टिस करूं, लेकिन उसने वो काम किया। इसलिए एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा साथियों, अगर हमारे जीवन में हमें कामयाब बनना है तो हमें उन चीजों को करना पड़ेगा जो हमें करने से आनंद नहीं आता या फिर हमें करना अच्छा नहीं लगता। और उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो चीजें करना हमें बेहद अच्छा लगता है या फिर जिसमें आनंद आता है। अब एक बात सोचिए साथियों, उसेन बोल्ट ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर है। क्या उसे नहीं लगता होगा कि दुनिया सुबह 7 बजे 8 बजे तक सोती, 9 बजे तक सोती, तो मैं भी सोऊं? जरूर लगता होगा। लेकिन उसका टारगेट था, वो टारगेट के लिए उसने उस चीज का त्याग कर दिया और वो सुबह ही उठकर 4 5 बजे फील्ड पर जाकर अपनी प्रैक्टिस करता रहा। आज नतीजा ये है कि दुनिया सलाम करती है ना? किसी भी उदाहरण को उठा कर लीजिए आप, सभी लोगों ने यही काम किया है। जो उनको करना बहुत ज्यादा पसंद आता था उसको त्याग दिया, और जो करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उन कामों को उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और कहां तक किया? जब तक उनका शरीर जवाब नहीं देता, जब तक उनका दिमाग जवाब नहीं देता कि बस अब मेरे से नहीं होगा, फिर भी उसके अंदर की आवाज उसको वो काम करने के लिए मजबूर करती थी, तब जाके कहीं इतिहास बना है। हमें भी कभी कभी लगता होगा कि यार आज बहुत काम कर लिया, अभी बस हो गया। लेकिन फिर एक काम सामने आता है, उसको देखने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि आज नहीं करना है, तो समझ लेना अभी हमारी मेंटली प्रिपरेशन नहीं हुई है। लेकिन अगर इतना थकावट के बावजूद भी कोई काम सामने आता है और उसको हम फिर भी करते हैं, तो समझ लेना अब हमारी मानसिक तैयारी हो चुकी है उस रास्ते पर जाने की जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाला है। तो किसी की राह मत देखिए साथियों,
बस एक बात सोचना है। अच्छा, एक बात सोचो, अगर कोई किसी के दूसरे के काम को देखकर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, कोई और काम करता रहा, तो क्या हमें इनकम आने वाला है? बिल्कुल नहीं। जो करेगा उसको आएगा। फिर अगर हम करते हैं तो कि और को तो हम अगर करते हैं तो किसी और को तो इनकम नहीं जाने वाला, इनकम तो हम ही आने वाला है। तो हमारे लिए क्यों नहीं हम सोचते कि चलो, कोई करे ना करे, मैं मेरे इनकम के लिए, मेरे टीम के लिए, मेरी कामयाबी के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे कोई करे ना करे, मैं करके दिखाऊंगा। और इसी को आगे लेके जाते हुए आदरणीय पालोदे सर ने जो कल कॉन्टेस्ट लॉन्च की है साथियों, बहुत ही सिंपल कॉन्टेस्ट है। और इस कॉन्टेस्ट को बनाते वक्त ये भी ध्यान रखा गया है कि चाहे कितने भी पुराने साथी हो हमारे विश्व लक्ष्मी के, या फिर जो आज ही इस विश्व लक्ष्मी के साथ में जुड़ा हो, सभी को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्टेस्ट को तैयार किया गया है। अब जो पुराने साथी है वो तो एक्सपर्ट है, वो तो लीडर है, और दो लोगों का रजिस्ट्रेशन करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो नए साथी आए, जिनकी अभी कल या परसों में ज्वाइनिंग हो गई होंगी, उनके लिए भी दो लोगों को रजिस्टर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उन नए साथियों को सपोर्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं है अभी प्लान किस तरीके से रन करता है, प्लान में क्या होता है, इनकम कैसे आता है। उन्हें तो पता भी नहीं है प्लान कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे टीम में अगर कोई नया व्यक्ति आता है, तो उसको जब तक वो दो रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं होता, उसका फॉलोअप लेना, उसको सपोर्ट करना, उसके लिए प्लान प्रेजेंटेशन करना और उसको क्वालिफाई कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम तो हमारे दो करके वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बात तो वही आती है ना। अभी हमने कल परसों के दिन चैंपियनशिप जीत लिए। अगर उस चैंपियनशिप में 11 की जगह एक ही व्यक्ति होता तो क्या जीत पाते? या फिर कोई एक ही व्यक्ति उस कप को ऊंचा करता तो क्या उसमें मजा आता? देखिए उस समय का माहौल देखिएगा। जैसे ही चैंपियनशिप जीती और कप आया, तो पूरे के पूरे जो प्लेइंग 11 थे वो भी, और जो नहीं थे वो भी, पूरे के पूरे एंजॉयमेंट कर रहे थे। और वो माहौल देखने लायक था। मतलब कामयाबी की कामयाबी का अगर जश्न मनाना है, तो हमें भी उस जश्न में किसी को भागीदार बनाना पड़ेगा, वरना उसका आनंद भी हम उठा नहीं पाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं अकेला क्वालिफाई करके वहां पर पहुंचता हूं, इसमें ज्यादा मजा है, या फिर मेरे साथ मेरे टीम के भी 10 लोगों को मैं क्वालिफाई कराकर वहां मेरे साथ लाता हूं, इसमें ज्यादा मजा है। ये आपको तय करना है ना। बड़ा तो कोई इसमें क्राइटेरिया रखा ही नहीं है साथियों। सिंपल क्राइटेरिया है। केवल रजिस्ट्रेशन से $50 के स्लॉट से हमको दो लोगों को इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनाना है। और अगर आपने तय कर लिया, तो आप अगर घर के बाहर फील्ड पर निकल गए और एक दिन में आपने डिसाइड कर लिया कि आज तो 10 लोगों को मुझे प्लान दिखाना ही दिखाना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, जो 80-20 का रूल है, वो रूल के हिसाब से वो कभी फेल नहीं गया आज तक। इसीलिए उसको रूल कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है, कि अगर आप 10 लोगों से बात करो तो उसमें से दो लोग आपको पॉजिटिव मिलते ही मिलते हैं। अगर आप 10 लोगों को प्लान शो करो तो कम से कम दो लोग तो भी आपके साथ रजिस्ट्रेशन करते ही करते हैं। अगर उसी तरीके से आपने तय कर लिया कि आज मुझे 10 लोगों को प्लान शो करना ही है, तो गारंटी है उसमें से दो लोग आपके साथ विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनेंगे, और आप एक ही दिन में खुद क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपने अगर उन दो साथियों को साथ में लिया और उन्हें भी कहा
कि आपके दो पांच लोगों को मेरे सामने बैठाइए, या फिर चलिए हम आपके दो पांच जो भी पहचान के लोग हैं उनके सामने आते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं साथियों, वो भी आपके साथ इस कंटेस्ट का हिस्सा जरूर बनेंगे। और मजा तब आता है जब माहौल में ज्यादा लोग होते हैं, है ना। अब रही बात, आदरणीय काजड़े सर ने पूछा अभी कि सर दो लोग आएंगे तो मैं अकेला क्वालिफाई हो जाऊंगा। मुझे कॉल आए कुछ लोगों के, अगर ज्यादा कर लिए तो क्या होगा। तो साथियों देखिए, सबसे पहली बात, ये मिनिमम क्राइटेरिया है दो का। अब हमारा होता क्या है पता है क्या, हम किसी हार्ड एग्जाम में बैठे ना, उस हार्ड एग्जाम में पासिंग परसेंटेज अगर 35 का है, तो हम पढ़ाई तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा क्या रहती है कि चलो यार कितना भी हार्ड क्यों ना, 35 अगर मिल गए ना तो जंग जीत ली हमने, है ना। हमारा टारगेट होता है 35 का। लेकिन वो मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 35 लिए तो आप पास हो जाओगे। ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपने 35 ही लेना चाहिए, आप तो आउट ऑफ भी ले सकते हो। इसलिए ये दो ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया मिनिमम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अगर 10 ज्वाइनिंग आती है तो ये क्राइटेरिया तो दो का ही है, फिर मैं क्यों बाकी 8 लगाऊं। 31 तारीख तक दो ही रखता हूं। लेकिन साथियों क्या होगा पता है क्या, जो दो लोग आप लगाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, आप ही क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 10 रजिस्ट्रेशन होते हैं, हो सकता है उस 10 रजिस्ट्रेशन में से कुछ दो चार ऐसे अच्छे लीडर हो जो खुद भी 10-10 लगाए, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी टीम भी बढ़ेगी, आपका इनकम भी बढ़ेगा। सबसे पहली बात तो जितने ज्यादा आप रजिस्टर्ड करोगे वो आपके डायरेक्ट में गिने जाएंगे। वो अगर हमारे ही रिजनरेशन के पहली लेवल में आते हैं तो 100% इनकम देके जाएंगे, और नहीं आते हैं तो मिनिमम 50% तो आपको आना ही आना है। ये पहला फायदा हुआ अगर हम ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। दूसरा फायदा क्या होगा साथियों, देखिए किसी नए व्यक्ति के साथ में हम बैठे और हमने उस टारगेट लिया कि इस, और देखिए आदमी काम कब करता है किसी भी नेटवर्क में, जब उसको इनकम दिखना शुरू होता है तो वो काम करना स्टार्ट करता है। अब उसको इनकम दिखेगा कैसा, तो जब तक हम उसके व्यक्तियों के पास में बैठकर इस प्लान को प्रेजेंट नहीं करते, उसके टीम में कुछ नए लोगों को नहीं जोड़ते, तब तक उसको इनकम भी नहीं आएगा। अगर हम स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहे कि चलो उसको ज्वाइन करा देते हैं, उसके नीचे कोई आएगा तब उसको इनकम आएगा, तो वो भी ये सोचेगा कि चलो जब इनकम आएगा तब हम देखेंगे काम करना है या नहीं करना है। लेकिन हमें अगर हमारी टीम को एक्टिव रखना है तो सबसे पहला काम एक ही करना है, जिस भी व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस व्यक्ति का इनकम कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इस पे काम करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उस व्यक्ति को आज हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और कल हमने उसको बोला कि चलो आज का दिन मैं आपके लिए देता हूं, आप लिस्ट निकालिए, हम 10 लोगों को आज मिलते हैं, और वो 10 लोगों में से दो ही लोग उसके स्ट्रक्चर में आए और वो उसके पहले लेवल में आए, तो उसको 100% इनकम मिल जाएगा साथियों। मतलब उसने जो $50 लगाकर रजिस्ट्रेशन किया है, उन दो लोगों में उसका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वो इस कंटेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और थोड़ा हम उसके साथ में रहे, तीसरी ज्वाइनिंग किया, तो फिर उसका 100% आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं आप उसकी कम से कम 5 ज्वाइनिंग के पीछे रहिए। उसका फायदा क्या होगा साथियों, पहले 3 लोगों का हमारे प्लान के अनुसार 100% इनकम आएगा। जैसे ही चौथा व्यक्ति हम उसका ज्वाइन करते हैं, उसका एक रिजेनरेशन बन जाएगा। और जैसा ही उसका पांचवा व्यक्ति हम ज्वाइन करा देते हैं, वो 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए 5 लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। क्यों, एक तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, उसको इनकम आ गया,
इसलिए वो आपको जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं आया। दूसरी बात, उसका रीजनरेशन हो गया, मतलब रीजनरेशन में जब कोई किसी आएगा तो वहां पर भी उसको इनकम स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर कोई नहीं आया, किसी ने इनका उसके स्ट्रक्चर में कोई आके इनकम भी जनरेट किया, तो उसको 15 लेवल का लीडरशिप बोनस, भले ही वो $1 हो, $2 हो, $5 हो, उसको आता रहेगा, और वो कभी भी निगेटिव बनेगा नहीं। इसलिए एक बात को आज से अपना रूल बनाइएगा कि मैं जिसका भी रजिस्ट्रेशन करूंगा, उसके डायरेक्ट में 5 लोगों को लाने की कोशिश करूंगा, और मैं लाकर ही रखूंगा, ताकि मेरे लायबिलिटी खत्म हो और मेरी टीम बढ़े। दूसरी बात साथियों, अगर उसके 5 डायरेक्ट हुए, कॉन्टेस्ट क्वालिफाई हुआ, लेकिन कॉन्टेस्ट के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 2 लोगों का। अब 2 लोगों में तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, वो तो जाएगा वेट एंड जॉय में, एंजॉय करेगा। लेकिन काजड़े सर का कहना भी बराबर है, फिर 3 जो रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा हुए उसके, वो तो उसको कॉन्टेस्ट में कोई फायदा ही नहीं दे रहे। साथियों, कोई भी कॉन्टेस्ट लॉन्च होती है तो वो पर्सनल, जो भी उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, उन लोगों के लिए लॉन्च होती है ना। उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस नेटवर्क का हिस्सा है, वो पॉजिटिव रहे, वो एनर्जेटिक रहे, वो हमेशा काम करता रहे। इसलिए ये कॉन्टेस्ट होती है, विश्व लक्ष्मी की ही नहीं, दुनिया के किसी भी नेटवर्क में कोई भी कॉन्टेस्ट होती है, तो वो हमें मोटिवेट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए ही उसका नियोजन किया जाता है। इसलिए बेस क्या है कि जो लोग विश्व लक्ष्मी का हिस्सा है, उन लोगों ने अगर क्वालिफाई कर लिया, तो वहां जाके वो हिस्सा बनेंगे। ये विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन का हिस्सा है। लेकिन अभी जो बातें आदरणीय काजळे सर ने कही कि अगर 4 लोगों को हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो फिर उसके लिए क्या, उसका क्या, सही है ना। चलो साथियों, मैं और पालोदे सर फाउंडेशन की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन, ये विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन नहीं करेगा, उनकी ओर से हम आपको यहां पर एक विश्वास दिलाते हैं, एक वादा करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक कर लेता है, तो क्या होगा। साथियों देखिए, आप में से पता नहीं मुझे कितने लोगों ने वाटर पार्क जाके विद फैमिली जाके एंजॉयमेंट किया है, क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं हूं, इसलिए मेरी फैमिली भी गई नहीं है। तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि अगर वहां पर विद फैमिली का कोई क्राइटेरिया हो, तो मैं उसे क्वालिफाई करके मेरे फैमिली को भी वो एंजॉयमेंट कराऊं, और वाटर पार्क क्या होता है वो भी दिखा कर लाऊं, और एक, जिसको बोलते हैं ना हम गोल्डन मेमोरी बोलेंगे, या फिर एक खुशियों भरा पल बोलेंगे, दिन बोलेंगे, वहां पर हम साथ बिताएंगे। तो क्या गलत है ना। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने वाटर पार्क में जाके विद फैमिली एंजॉयमेंट किया होगा, लेकिन बहुत सारे साथी मेरे जैसे भी होंगे ना, जो खुद भी नहीं गए, इसलिए उनकी फैमिली भी नहीं गई। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि फैमिली को भी साथ लेके चले। तो चलो, हम आपसे वादा करते हैं साथियों, अगर आपने 2 रजिस्ट्रेशन किए, तो आप खुद अकेले क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप 4 रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको परमिशन है, आप विथ फैमिली आपके वाइफ के साथ वहां पर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अब सर ने और भी कहा, अगर हमारी बच्ची आना चाहे तो, या फिर लड़का आना चाहे तो, सीधी बात है साथियों, अगर हम दोनों मियां बीवी निकल गए, बच्चों को संभालेगा कौन। और फिर वो तो मैक्सिमम वहां पे बच्चे ही तो एंजॉय करते हैं ना, और बच्चों को देख के हम भी बच्चे बनते हैं, फिर हम भी उनके साथ में एंजॉय करने लगते हैं। अगर मियां बीवी वहां पे गए और बच्चे घर पे रहे, तो क्या मियां बीवी एंजॉय कर पाएंगे वहां पे? सारा मन तो बच्चों में लगा रहेगा। सीधी सीधी बात है।
तो चलो उसको भी हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अगर किसी ने दो किए तो वो अकेला क्वालिफाई हो जाएगा। अगर किसी ने चार किए तो विथ स्पाउस। अगर कोई हमारी टीम में कोई महिलाएं हैं, वो अगर चार करती है विथ स्पाउस, मतलब उनके हस्बैंड के साथ वो आ सकते हैं। या कोई आदमी क्वालिफाई करता तो वो उसके वाइफ के साथ आ सकता है। अगर कोई छह रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके एक बच्चे के साथ वहां पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, मेरे को दो लड़कियां हैं, अब एक को लेके जाओ और दूसरी घर पे रहे तो फिर परेशानी वाली बात। अब किसी को नाराज तो नहीं कर सकते, और अगर उसको लेके जाऊं तो खर्चा मुझे करना पड़ेगा, है ना। फिर क्यों ना मैं दो रजिस्ट्रेशन और कर दूं। दो रजिस्ट्रेशन और करूंगा तो 50% भी आएगा। चार रजिस्ट्रेशन करूंगा तो मेरा रिजनरेशन भी होगा। और छह कर दिया तो फिर लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। और मेरी दूसरी लड़की को लेना है, आठ कर दूंगा तो 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए, 15 लेवल के लिए 15 लगते हैं, उसमें से 50% का तो माइलस्टोन मैं वैसे ही कवर कर लूंगा। तो अगर कोई आठ करता है, हम दो, हमारे दो के साथ वो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है साथियों। ये हम ऑन बिहाफ ऑफ विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन आपको वादा कर रहे हैं। विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन नहीं कर रहा है, उनकी ओर से ये खुद जिम्मेदारी लेते हुए आपको मैं वादा करता हूं। दो करो अकेले चलो, चार करो हम दोनों साथ चलो, छह करो एक बच्चे के साथ चलो, आठ करो हम दो हमारे दो के साथ चलो। अब एक बात जरूर ध्यान में रखना साथियों, अगर क्वालिफाई करना है, अब जिनकी नई शादी हुई है उनको बच्चे नहीं हो तो वो चार तो करना ही करना है। लेकिन जिनके दो है और उन्होंने आज कसम खा लेना है कि मैं तो चारों को लेकर आऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन तीनों को भी साथ में लेकर आऊंगा। खर्चा तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे रहने का खर्चा, वहां पे सारी बातों का खर्चा, उस वेट एंड जॉय में जाने का टिकट, वो तो सारा फाउंडेशन करने वाली है। फिर अगर खर्चा नहीं कुछ और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इनकम भी आप ही का, वहां आने के बाद में अगर आपको शॉपिंग करना है तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन में से आएगा उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो सारी बातें ध्यान में रख के काम पे लग जाओ साथियों। कोई करे ना करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरे फैमिली के साथ मैं क्वालिफाई करूंगा। इस बात को आज डिसाइड कर ले और उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। आदरणीय काजड़े सर के जो सवाल थे उसका जवाब शायद उनको मिल चुका है। और अगर वो ये सोचते होंगे कि मेरे को, हम तो चारों परिवार वाले आ गए और मेरे पास में और दो रजिस्ट्रेशन है, 10 हो जाएंगे तो क्या करेंगे, किसी रिश्तेदार को लेके आइएगा, और क्या बोल सकते हैं साथियों, है ना। किसी को रिश्तेदार को लेके आइए, रिश्तेदार को बोल रहा हूं मैं, लेके आइए। विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन आप उनका भी स्वागत करेगा, क्योंकि विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन उसमें भी पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है कि अगर आप किसी रिश्तेदार को लेके आए तो शायद वेट एंड जॉय से बाहर निकलने के बाद सूखने से पहले वो विश्व लक्ष्मी का हिस्सा ना बन जाए। क्योंकि देखिए, हकीकत से ज्यादा पॉसिबिलिटी पे काम करने के बाद ही रिजल्ट आता है। हकीकत अलग बात होती है, पॉसिबिलिटी अलग बात होती है। सच्चाई अलग होती है, संभावना अलग होती है। और रिजल्ट हमें संभावना ही देती है, क्योंकि दुनिया में ये बात प्रूव हो चुकी है, जो संभावनाओं पे काम करता है वो कामयाब बनता ही बनता है। जो हकीकत पे काम करता है, तो हकीकत पे काम करने वाले जिस अंजाम पे होते हैं उसी अंजाम पे वो भी होता है। तो साथियों, मैं ये समझता हूं कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं और एक दो बातें आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं। क्लियर मतलब सिर्फ आपको उसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि देखिए साथियों, हम सभी को पिछले कई दिनों से लग रहा था कब तक चलेगा ये अब अपग्रेडेशन, कब तक ये अपडेशन चलेगा, कब हमारा स्टार्ट होगा। लेकिन साथियों, आपने अभी पिछले 3-4 दिन से जिन लोगों
ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, उनको इनकम आ तो गया है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उस काम की बदौलत जिन जिन लोगों को इनकम गया है, उन सभी के नाम आदरणीय पालोदे सर ने कल की भी मीटिंग में और इसके पहले भी डिक्लेयर किए हैं। तो क्या एक बात हम लोगों के समझ में नहीं आई क्या, कि जिसके लिए हम इतना समय लगा रहे थे वो एकदम परफेक्ट तरीके से अब चल रहा है। जैसा इस प्लान के लिए बोला गया था, ये प्लान उसी प्लान के तहत ही काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता था साथियों, कि हमारा स्टार्टअप फंड जो जमा होगा क्या सच में इसमें अपग्रेड होगा, क्या सच में इसमें रिजनरेट होगा। देखिए साथियों, 3-4 महीने से हमारा सिस्टम अपडेशन में था, बराबर है। अभी परसों के दिन जो स्लॉट अपग्रेड हुए, उस स्लॉट अपग्रेडेशन में आदरणीय लक्ष्मण कामड़े सर जी को इनकम गया। और जैसा कल योगेश सर ने कहा, उन्हें तो पता भी नहीं था उनका स्टार्टअप बोनस कितना है, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनको इनकम आया है। लेकिन इनकम जाने के बाद जो स्टार्टअप बोनस बढ़ा, जैसे ही वो बढ़ा, रीजनरेट के इतना हो गया, उनकी आईडी ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो गई। और उस रीजनरेट के बाद में भी फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस स्ट्रक्चर में जिसके बैठे है उसका, उनको भी, और आदरणीय कामड़े सर को भी। मतलब ये जो समय लग रहा था साथियों, ये समय केवल और केवल परफेक्शन के लिए ही लग रहा था। और इसीलिए बहुत सारी लोगों से बहुत सारी बातें भी हमने सुनी, अच्छी भी सुनी और कुछ गुस्से वाली भी सुनी, लेकिन उसको पचाना तो जरूरी था, क्योंकि सबके लिए अच्छा करना जरूरी था। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, जैसे ही काम शुरू हुआ, परफेक्ट तरीके से अपना प्लान काम कर रहा है। इसलिए अब किसी भी तरह की कोई डरने की संभावना नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है साथियों। बस अभी जरूरत है तो टारगेट लेकर काम करने की। जो आदरणीय पालोदे सर ने स्लोगन दिया है, मिशन रजिस्ट्रेशन विद एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, इस स्लोगन को हमें कामयाब बनाना है और इस स्लोगन पर हमें खरा उतरना है। तो आप सभी के साथ विश्वास के साथ यहां मैं ये कहता हूं कि आप सभी लोग अपने टीम के साथ उस कंटेस्ट में क्वालिफाई हो चुके हैं और एक बड़ा माहौल लेकर हम वहां शिरडी पहुंच चुके हैं। और हम सभी लोग उस वेट एंड जॉय में धमाल से एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और उस एंजॉयमेंट के लिए आप सभी के प्रति और उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आप सभी लोगों ने अभी तक मुझे जो सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। धन्यवाद 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 सर। दिल से, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर जी आपने क्लेरिफिकेशन तो दे दिया, उसके साथ साथ ये कॉन्टेस्ट कैसी जीतनी है, उसमें कैसा काम करना है, और कितना काम करने के बाद हमें कितना मिलने वाला है और क्या क्या मिलने वाला है, ये पूरी एक एक बात अपने जो हमारे निष्ठावान साथियों को बताई। इसके लिए पूरी मंच की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स सर। देखा साथियों, सर ने जो भी मांगा वो तुरंत हाँ कह दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो गुरु ही क्या, जो शिष्य की बात न माने। उस पे एक शेर भी याद आ गया, छोटा सा है, हम सभी ने सुना है, पुराना शेर है वो। बगीचा ही क्या जिसमें कोई माली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें कोई तालियां ना हो। तो आप जहां है, जैसे है, डिजिटल नहीं, फिजिकल क्लैपिंग करो साथियों। क्योंकि हमारे आदरणीय ग्रेट संकल्पक बिजनेस कोच, लाइफ कोच आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर, उन्होंने हमारी बात मान ली है। लेकिन सर, और मैं आपको
आधा मिनट के लिए इस मंच पर वापस बुलाऊंगा, क्योंकि एक ख्वाहिश मेरी रह गई है, और वो ख्वाहिश ये है कि अगर हम वहां आते हैं तो हम जो भी टारगेट ले, कोई 2 रजिस्ट्रेशन करेगा, कोई 4, कोई 8, कोई 10, कोई 12, कोई बात नहीं, सबको समान मान के चलिए। और हमें वो कॉन्टेस्ट जीतने के बाद हमें कुछ न कुछ आपकी तरफ से हर एक गिफ्ट चाहिए। चाहे आप पेन दो, नोटबुक दो, डायरी दो, या आपकी इच्छा है तो ट्रॉफी दो। साथियों, ये बात मैं आप सभी के तरफ से सर को मांग रहा हूँ। और क्यों मांग रहा हूँ इसका एक रीजन बताता हूँ। साथियों, जब भी मैं निगेटिव होता हूँ, तब मैंने पिछले कम्युनिटी में जब जब पिछले कंपनी में काम किया है, प्रोडक्ट कंपनी में, पिछले क्रिप्टो करेंसी में काम किया है, तब वो मुझे ट्रॉफी मिली है। और वो ट्रॉफी की तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे और एनर्जी आती है। कहाँ गया वो आत्मलिंग काजड़े, जो हजारों लोगों की टीम खड़ा करता था, और आज क्या होगा इसको। यही ट्रॉफी है वो मुझे मिल गई है। साथियों, हम बचपन में 100-200 लोगों के बीच में जब स्टेज पे जाते थे और कुछ गिफ्ट लेते थे, तो हम ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं। साथियों, बख्शिश बख्शिश होता है, चाहे पेन रहो या चाहे 1 करोड़ का बख्शिश हो। बख्शिश तो सर जी, मैं सभी की तरफ से आपको गुजारिश करता हूं कि सर आप वापस एक बार इस मंच पे आइए और हमें कुछ गिफ्ट के बारे में अनाउंसमेंट कीजिए, या ट्रॉफी के बारे में कीजिए, हमें हमारा हौसला बढ़ाइए। हमारा काम आपके हाथ में है बढ़ाने का। तो वेलकम वेलकम रवि सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा सभी साथियों को। साथियों, ये जो अपलिंग काजड़े सर ने बात की है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। आपकी कामयाबी के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये जान भी हाजिर है। आपको कामयाब बनाने के लिए ये जिंदगी भी कम पड़ जाए तो भी कोई गम नहीं है। आपको कामयाब बनाकर ही छोड़ेंगे। तो ये ट्रॉफी क्या बात है सर। चलो, आपकी बात सर आंखों पर, आपका आदेश सर आंखों पर। जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उन सभी को वहां पर एक बेहतरीन ट्रॉफी के साथ वहां पे उनका सम्मान किया जाएगा। ये मैं और पालोदे सर इस मंच पे आप सभी लोगों से वादा करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा साथियों को क्वालिफाई कीजिए और अपनी टीम में उतनी ज्यादा ट्रॉफियों को बटोरने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद 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 सर। आपने हमने जो जो मांगा वो आप देने के लिए तैयार है। सच्ची में आज पता चला कि सर आप कितना प्यार करते हैं हमसे। मेरे तो अभी आंखें नम हो गई, मेरे आंखों में पानी आ गया। साथियों, सर को जो भी मैंने मांगा, मेरे अकेले के लिए नहीं मांगा, सबके लिए मांगा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी अब बढ़ती है। अगर सर देने के लिए तैयार है तो हम भी सर को देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और क्यों न दे, हम सर को क्या देंगे? क्या हमने 4 रजिस्ट्रेशन करने के बाद आने वाले डॉलर देना है? नहीं, वो तो हम खर्चा करेंगे। क्या सर को हमने जो जोड़े वाले लोग हैं वो देंगे? नहीं, वो हमारे हैं, और हमारी विरासत है, वो हमें हमारे ही साथ रहेंगे। तो फिर सर को देना ही क्या है? तो सर को सिर्फ हमें काम जो हमने किया है वो दिखाना है, वही देना है। तो सर, आपको हर एक बार पूरी पैनल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। अब मीटिंग के बैंड की तरफ जाएंगे साथियों, क्योंकि अभी हम 8:49 हो चुके हैं, और सिर्फ 2 मिनट में हम मीटिंग का बाइंड अप करेंगे। और मीटिंग का बाइंड अप के लिए हमारे जो मुखिया है उनको मैं इनवाइट करता हूँ। प्रशांत जी सर, आप आइए और आपके वाणी से इस मीटिंग का समापन कीजिए। आदरणीय योगेश, अब आदरणीय प्रशांत जी सातो सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आपने आज मुझे मीटिंग के वाइंड अप का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। देखिए दोस्तों, सर जी ने हमें बताया कि दुनिया में जो लोग जो काम पसंद नहीं, वो काम भी आनंद से मन लगाकर करते हैं, वही सक्सेस होते हैं, और उनका ही नाम इतिहास में दर्ज होता है। ये बात सही है दोस्तों।
सर जी ने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया। क्यों दोस्तों, उन्हें क्रिकेट का गॉड कहते हैं क्योंकि वह कंफर्ट जोन के बाहर आए दोस्तों। दूसरे बच्चों की तरह वो कंफर्ट जोन में नहीं रहे, लगातार 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 बिजी रहे अपने काम में करके वो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं दोस्तों। देखिए, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन ने हमें तो बहुत कुछ दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर हमारी झोली अगर लेने के लिए तैयार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और इसके आगे भी बहुत कुछ हमें मिलने वाला है दोस्तों, लेकिन उसके लिए हमें भी हमारे कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। और जो सर जी ने मिशन सेलिब्रेशन विथ एनिवर्सरी और जो रजिस्ट्रेशन विथ सेलिब्रेशन रखा दोस्तों, तो ये जो क्राइटेरिया है बहुत 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 छोटा सा है। अगर सच में हमें ऐसा लगता है कि हम जो उद्देश्य लेके इस विश्व लक्ष्मी में हम जुड़े हैं वो उद्देश्य हमारा सफल हो, तो देखिए हमें छोटा सा कदम तो उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें हजारों मील चलना है ना, तो पहले एक कदम हमें उठाना ही होता है दोस्तों। तो हम जो डेस्टिनेशन है हमारा वहां तक हम पहुंचेंगे, इसीलिए हमें एक कदम सफलता की ओर उठाना ही पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम थे वो तो सब सॉल्व हुए, और हमारे लिए कॉन्टेस्ट भी रखी गई है। और वहाँ पे सर जी ने हमें बताया, 2 रजिस्ट्रेशन, 4 रजिस्ट्रेशन, 6, 8, 10, कितनी भी रजिस्ट्रेशन हम करते हैं दोस्तों, तो फायदा उसमें हमारा ही। इनकम तो हमारा हो गई, लेकिन एंजॉयमेंट वो भी मिलेगी। देखिए दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे पैसों वाले लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है। और बहुत जिनके पास में बहुत टाइम है, उनके पास में पैसा नहीं है। यह दुनिया की सच्ची है दोस्तों। लेकिन विश्वलक्ष्मी.io हमें दोनों भी देने जा रही है, पैसा भी और टाइम भी। यानी हमें इसके आगे टाइम एंड मनी फ्री हम हमारा जो लाइफ है वो हम जी सकते हैं। और ऐसा मौका हमारे सामने है दोस्तों। तो आज रवि सर जी ने जो भी हमें आज जानकारी दी दोस्तों, सर जी को मैं सच में सैल्यूट करता हूँ। और देखिए दोस्तों, सोने पे सुहागा, हमें ट्रॉफी भी मिलने वाली है दोस्तों, है ना। तो मैं जो आत्मलिंग जी काजड़े सर जी ने आज जो सवाल उठाए, उनके जवाब भी सर जी ने जबरदस्त दिए कि हमने अगर ऐसा कर दिया तो हमारे साथ में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो हम मेहनत करेंगे ना, वो मेहनत हमारी ऐसे ही नहीं जाएगी दोस्तों, कुछ ना कुछ हमें मिलने वाला है, और साथ में हमारा इनकम भी होने वाला है। तो आज से हम ठान लेंगे कि यस, मुझे करना है यानी करना है। मैं तो अभी कल से निकल निकल रहा हूँ दोस्तों, और आप देखेंगे कि मैं रजिस्ट्रेशन की बारिश करने वाला हूँ। तो आप भी तैयार रहिए, और हाथ में हाथ मिलाकर विश्व लक्ष्मी का झंडा हम लहराएंगे दोस्तों पूरी दुनिया में। तो सर जी, आपने मुझे जो आज बॉन्ड का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद 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 करता हूँ, और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद 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 सर। एक तो सर आपने पहली बात बहुत कम शब्दों में आपकी शेयरिंग की। दूसरी बात, सर ने जो जो भी बातें बताई वो फिर आपने दोहराई, इसलिए सबको रिमाइंड हो गया। और कैसा काम करेंगे और कैसा इनकम आ सकता है इसके भी बारे में बताया। और तीसरी बात, आपने आपका जो टारगेट और लक्ष्य वो भी सबको बता दिया। तो बहुत थैंक्स सर। सच्ची में सर, आपको सैल्यूट पूरे मंच की तरफ से। और जो भी निष्ठावान साथी है अभी तक रुके, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सभी ने, सर ने जो भी बात कही है वो खुद इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने टीम में भी इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट। तो मिलते हैं कल इसी वक्त इसी लिंक से। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि। जय हिंद, जय जय विश्व लक्ष्मी।